कि शिव जी की कृपा जो है वो यमपुरी में भी जाकर के देवराज का साथ देने लगी। वो कैसे कि जो कथा श्रवण की थी अपने जीवन के अंतिम दिनों में देवराज ने, तो फिर कहते हैं कि शिव जी के पार्षद जो है श्वेत वस्त्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूल लिए हुए जो शिव जी के पार्षद थे, कहीं ना कहीं वो यमपुरी में पहुँचे और यमदूतों के साथ उनका एक बहुत ही भयंकर जैसे कोलाहल होता है कि उन्होंने मार फटकार करके यमदूतों के पास से कहीं ना कहीं देवराज की वो सूक्ष्म जो आत्मा थी उसे जो है छुड़ा लिया और अपने साथ कहीं ना कहीं जो यमपुरी से निकाल करके, जहाँ से कभी कोई जो है यमराज के शासन से बाहर कुछ नहीं कर सकता, यमपुरी में पहुँच गया तो यमराज जो भी आज्ञा देंगे कि अगर पापी है, घोर पापी है, तो उसे नरक में ले जाओ, अगर कोई सत्कर्म करने वाला है उस हिसाब से उसका जो है बही खाता वहाँ पर जो है आदेश, लेकिन धर्मराज यमराज का वहाँ पर जो है वो होता है। लेकिन यहाँ पर जो कथा श्रवण की थी देवराज ने, सिर्फ कथा श्रवण करने का ये महाफल मिला कि शिव जी के पार्षद जो है वहाँ पे प्रकट हो गए और कहीं ना कहीं उन्होंने जो देवराज की आत्मा थी वो यमदूतों से छुड़ा करके उसको यमपुरी से ले जाने लगे। बहुत भारी कोलाहल जो है वो यमपुरी में मच गया, शोर मच गया कि ये कौन है जो मार फटकार करके इस जीवात्मा को, क्योंकि आज तक कोई किसी जीवात्मा को यहाँ से बाहर नहीं ले जा पाया। और फिर कहते हैं कि सारा शोर जब सुना धर्मराज ने, महाराज यमराज ने, तो वो अपने भवन से जो है वो बाहर आए कि हुआ क्या। लेकिन अब यमराज जी को भी कहीं ना कहीं भगवान की कुछ दिव्य शक्तियाँ जो है वो प्राप्त है, तो उन्होंने अपने ध्यान से कहीं ना कहीं सब कुछ जान लिया कि क्या हुआ है। और कहते हैं कि कुछ और अनहोनी घटित होने के विचार से यमराज ने वो जो शिव जी के पार्षद थे ना ही उनको रोका, ना ही उनसे कोई वार्तालाप किया कि आप क्यों आए हैं, ये तो पापी है, इसको आप लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये भैया ये भगवान महाकाल के भगवान महादेव के गण हैं, महादेव के पार्षद हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अवेलना करूँगा, भगवान शिव के पार्षदों को रोकूंगा, तो ये भगवान शिव की आज्ञा की अवेलना होगी। वो तो महाकाल हैं, पहले भी एक बार यमराज जी को कहीं ना कहीं मार्कंडेय जी के लिए जो है वो प्रताड़ना सहनी पड़ी थी महाकाल के द्वारा। तो फिर यमराज जी ने इस बार शांत रहना ही कहीं ना कहीं ठीक समझा कि जो है, और आप शांत बने रहें। और यमराज ने कहीं ना कहीं अपने दूतों से भी कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया कि इनको रोको, कि इस मृत आत्मा